Hello students, welcome you on the YouTube channel of Study Public School. This is Abhishek Tiwari and I'm bringing you another video of the lesson The Rattrap of Flamingo. Let us talk about it in further in detail. आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में बच्चों पढ़ते हैं कि लास्ट 4 वीडियोस में हम लोगों ने एक हेल्दी पार्ट इसका कवर कर लिया था. वी हैव सीन हाउ he reached to Ramsjo iron work, how the iron master reached, and he misunderstand his identity and thought as of his old comrade. So he treated him with by the identity of Niels Olof and offered him to go to come back to his house for the Christmas Eve. Okay, but in the scares of his recognizing his but लेकिन ये डर की वजह से but of his identity, the Rattrap seller refused not to go over there at his house. Okay, so later after he insisted many times, but the Rattrap seller did not pay any attention to him. Okay, so later after that let's see what happened later. उसके बाद क्या हुआ उसको हम लोग अब लेक्चर में देखते हैं. Okay, let's talk about it. The stranger said, but the stranger said no. लेकिन stranger ने कहा नहीं. Stranger means Rattrap seller ने कहा नहीं. And no and again no. वो बार बार ना करता रहा. And the iron master saw that he must give him. ठीक है. और आयरन मास्टर को फिर बाद में ये लगा कि अब उसे अपना प्रपोज़ल गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि ये आदमी अब चलने से तो रहा नहीं. ओके, सो दिस वे इट लुक्स एज दो, ऐसा लगा मानो द कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टेजस्ट्रॉम. ओके, इट्स अ जर्मन वर्ड जेनेस्ट्रम. ओके, जेनेस्ट्रम इसको हम बोलेंगे. ओके, सो उसने कहा अपने आयरन मास्टर ने अपने ब्लैकस्मिथ से कहा एंड उसने कहा कि इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल, जिसको वो समझ रहा था, प्रेफर टू स्टे विथ ना, ये प्रेफर करते हैं आज तुम्हारे साथ ही ये रुकने का, ये प्रायोरिटी रखते हैं. ठीक है, ऐसा कह करके उसने अपने ब्लैकस्मिथ को एंड टर्न ऑन हिज हील, अपने हील पे अपनी एड़ियों पर मुड़ गया, दूसरे टर्न हो गया दूसरे साइड में. बट ही लव्ड टू हिम, लेकिन वो उसके ऊपर हंसा. एज ही वेंट अवे, जैसे जाता रहा जाने के दौरान वो उसके ऊपर हंसता रहा. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैकस्मिथ था जो अपने मालिक को आयरन मास्टर को जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, उसने अच्छे से समझ लिया. ही अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके, that he had not said his last words, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं, ये उसके अंतिम शब्द नहीं थे कहने को. ओके, it was not more than half an hour before, आधे घंटे भी अभी नहीं हुए थे. it was not more than half an hour, okay, before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. okay, so it was not more than half an hour, मतलब आधे घंटे भी नहीं हुए थे. बिफोर दे हर्ड, तब तक उन्होंने सुना कि एक साउंड ऑफ कैरियज, एक व्हीकल के साउंड या उसके व्हील्स का साउंड उन्होंने सुना. आउटसाइड द फॉर्ज, मतलब उस भट्टी, उस फैक्ट्री के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और तब तक एक नई गेस्ट जो है अंदर आ चुकी थी. ठीक है, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को भेजा था. apparently hoping ना, क्लियरली यह उम्मीद करते हुए that she would have better powers of persuasion than he himself. इस उम्मीद के साथ उसने भेजा था. persuasion मतलब समझाने का, उसके पास ज़्यादा शक्ति है समझाने का, उससे कहीं ज़्यादा, इसलिए उसने अपनी डॉटर को इस बार भेजा था ना, उस मिसअंडरस्टूड कैप्टन वॉन स्टेहल को समझाने के लिए. शी एंटर्ड, वो अंदर प्रवेश करती है, अंदर जाती है. फॉलोड बाय ए वैलेट ना, उसके साथ एक वैलेट होता है. कैरी, उसके बगल में एक वैलेट मतलब नौकर होता है. कैरिंग हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वो नौकर अपने साथ एक कोट लिए होता है, फर का कोट ना.
मखमली, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, बट शीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो मॉडेस्ट बिहेवियर की थी, एक मिडिल बिहेवियर की थी, ना बहुत सख्त ना बहुत ही बहुत लूज, एंड क्वाइट शाई, और काफ़ी शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट, फॉर्ज में सब कुछ वैसे जैसे पहले था, वह सब कुछ वैसे ही अभी तक था। हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे शाम को था। मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस था वो अभी भी जो है स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपने बेंच पे बैठे हुए थे। आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयरन और चारकोल अभी भी जो है चिटक रहे थे, चमक रहे थे भट्ठी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पे अपने आप को पूरा लंबा फैला रखा था, ठीक है, फैला रखा था ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन, और उसने एक टुकड़ा जो है कच्चे लोहे का एक टुकड़ा जो है अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे लगा रखा था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज़, और उसकी जो आँखें थी ना, और उसने उस हैट को अपनी आँखों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर ऐसे रख लिया था, जैसे सोना होता है कवर करके। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे उस यंग गर्ल ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई, उसने उसकी हैट को उठा दिया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वो आदमी जो है ना, वो इविडेंटली जैसे कि प्रमाण के लिए एक आंख खोल करके सो रहा था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, अचानक से जो है वो खड़ा हो गया कूद करके। एंड शीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और जैसे बहुत सा डरा हुआ हो ऐसा लगा। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, ओके, उसने लड़की ने कहा, सेड द यंग गर्ल, कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिता अभी घर पहुँचे। एंड सेड, और उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फर्स्ट नाइट, कि आप आज रात इसी भट्ठी के पास ही सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, उसके बाद मैंने उनसे परमिशन लिया, टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, उसके बाद मैंने उनसे परमिशन लिया आपको घर ले जाने के लिए, और फिर मैं यहाँ आई, मतलब मैं इसीलिए आपको घर लेने के लिए परमिशन लेके आई। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ बैड टाइम, कहती है कैप्टन मुझे बहुत खेद है कि आपका इतना बुरा वक्त बीता ना, आपके साथ इतना बुरा हुआ या आपका समय इतना बुरा बीता, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, कंपैशनेटली ना, उसने उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि बहुत दया से देखा। विथ हर हैवी आइज़, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं। एंड देन शी नोटिस्ड, उसने उसको फिर देखा, ओके, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसको बहुत दया से देखा, उसकी बड़ी बड़ी आँखें। एंड देन शी नोटिस, और उसके बाद उसने नोटिस किया दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति डरा हुआ था। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया होगा, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये हो सकता है कि वो जेल से भागा हुआ हो। सी थॉट एंड एडेड एंड क्विकली, उसने ये सोचा और तुरंत ही उस बोल पड़ी, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप निश्चित रूप से श्योर हो जाइए, हो सकते हैं कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन केम, जितनी स्वतंत्रता से आप वहाँ जाएंगे उतनी आज़ादी से आपको वहाँ से निकलने की भी पूरी फ्रीडम होगी, पूरी इंडिपेंडेंस मतलब अलाउ होगा, ठीक है। सो ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस एव, केवल वहाँ हमारे साथ रुकिए। ओनली प्लीज स्टे विथ अस, हमारे साथ केवल आप रुकिए क्रिसमस एव तक, क्रिसमस की इवनिंग तक, सेलिब्रेशन तक रुकिए, उसके बाद जैसा आपका मन करेगा आप वैसे चले जाइएगा, ओके। तो उस लड़की ने ऐसा प्रपोज़ल उनके सामने रखा। आफ्टर इट शी सेड इन दिस सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने इतना मित्रतापूर्ण तरीके से सब कहा, दैट द रैट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रैट्रैप पेडलर को अवश्य ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ा, ठीक है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस, उसने फिर कहा कि वुड नेवर हैव अकर्ड, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ, कि आपको मेरी वजह से जो है ना आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी मिस, ठीक है। उसने कहा, ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फ़र वाले कोट को भी एक्सेप्ट कर लिया जो
उनका वैलेट लेके आया था, विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसको उसने उनको सौंप दिया, विद अ डीप बो, ऐसे झुक करके सम्मान में उसने सौंपा। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने उसको उठा के अपने पुराने कपड़ों पर रख दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उसके बाद ना उस यंग लेडी के पीछे पीछे चल दिया। आउट टू द कैरियज, उस कैरियज से बाहर की ओर वो उसके साथ चल दिया। सो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, ठीक है। और उसने नोटिस किया कि जो ब्लैक स्मिथ था वो बहुत सरप्राइज था ये सब देख करके ना, तो उसकी ओर उसने बहुत ग्लैंस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। विदाउट ग्रांटिंग एनी ग्लैंस एट द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, ही मूव्ड फॉलोइंग द daughter of the iron master. Okay, but while he was riding up to the manor's house, he had evil forbiddings. Okay, but while he was riding up ना, अब क्योंकि वो राइड कर रहा था अप टू द मैनर हाउस, उस जो है जमींदार जागीरदार के घर की ओर, सो ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसे बुरे ना सपने आ रहे थे, भविष्य की जैसे घटनाएं उसको महसूस हो रही थी, बुरा सा जो है उसको ऐसा महसूस हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी ना, और फिर सोच रहा था रिग्रेटली कि क्यों मैंने दिमाग मेरा ख़राब था कि मैंने उस आदमी का पैसा ले लिया था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कहता है कि अब मैं तो जाल में बैठ चुका हूँ ना, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। ओके, so he thought of this thing, and this way this is what the explanation for today, students. You just see the video and we will soon meet. Okay, as I got little late today because of some task that I had to do, therefore I feel sorry for this. The video will reach in a few minutes to you. Okay, till then you enjoy and read and watch. Thank you.